दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी जी के बताए गए एक बहुत पुराने और रहस्यमयी रहस्य की। कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री अपने घर की कुछ खास चीजें दूसरों को दे देती है, तो माँ लक्ष्मी उस घर का वास छोड़ देती हैं और उस घर पर आपत्ति आने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर वो चीजें कौन सी हैं? तो बस थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आज की यह कथा आपको यही सिखाने वाली है। महान पंडितों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने खुद कहा है कि इन 5 चीजों को किसी को देने या दान करने से व्यक्ति और उसके परिवार के जीवन में बड़ी परेशानियों और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, महालक्ष्मी के इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान कभी-कभी विष से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और हाँ, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और इसे अपनाता है, उसकी झोली माँ लक्ष्मी खुद खुशियों और समृद्धि से भर देती है। अब बिना देर किए महालक्ष्मी के इस प्राचीन कथा को शुरू करते हैं, जो हर घर को सुख, शांति और धन से भर सकती है। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश नाम की एक सुंदर नगरी में सुकन्या नाम की एक स्त्री रहती थी। वह माता लक्ष्मी की पूजा पाठ एक सच्चे भक्त की तरह करती थी। वह अपने पति, सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की बड़ी दुकान थी। वह बाजार में लोगों की खाने पीने की चीजें बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह माता लक्ष्मी के बाद अपने पति को ही परममेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुकन्या हर सुबह पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। सुकन्या एक ऐसी स्त्री थी जो कभी किसी का अनादर नहीं करती थी, सबसे मधुर बातें करती थी। लोग सुकन्या को देखकर यही कहते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी जैसी गुणों को रखने वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करने के लिए हमेशा आगे रहती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक या साधु संत आता, वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। लेकिन वही दानशीलता सुकन्या के लिए एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सुकन्या अपने घर को साफ सुथरा करके तुलसी को जल चढ़ा रही थी। इतने में दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। दरवाजा खोलते ही सामने उसकी पड़ोसन खड़ी थी। वह बोली, बहन सुकन्या, जरा मदद चाहिए थी। हमारे घर तो गेहूं कम होती है, हम रोटी कम खाते हैं। लेकिन आज मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं और मेरे तावे में थोड़ी जंग आ गई है। अगर थोड़ी देर के लिए तुम अपना तवा और चकला बेलन दे दो तो बड़ी कृपा होगी। सुकन्या मुस्कुराई और बोली, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सब है। ले जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो जाए। और उसने बिना किसी झिझक के अपना चकला बेलन और तवा उठाकर दे दिया। उसके मन में बस एक ही बात थी, जरूरतमंद की मदद करना ही सच्चा धर्म होता है। कुछ दिन बीते ही थी कि दरवाजे पर फिर आवाज आई। इस बार दूसरी पड़ोसन आई थी, हाथ में टूटा हुआ झाड़ू लिए। वह बोली, बहन, मेरा बेटा कल शाम खेलते हुए झाड़ू तोड़ गया। सोचा तुम्हारे पास से कुछ देर के लिए झाड़ू ले लूं, घर साफ कर लूं, फिर लौटा दूंगी। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, इसमें भी क्या बात है? झाड़ू ही तो है। घर साफ रखना तो सबका कर्तव्य है। इतना कहकर वह रसोई से झाड़ू लाकर दे देती है। पड़ोसन आभार जताते हुए चली जाती है और सुकन्या फिर अपने काम में लग जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि झाड़ू देना भी मां लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। सुकन्या के नेचर को सभी जानते थे। अगले दिन एक तीसरी पड़ोसन आती है। वह बोली, सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, पर उसके पास पहनने को कुछ अच्छा नहीं है, ना कोई गहना ना साड़ी। सोच रही थी अगर तुम थोड़ा मदद कर दो तो मेरी लाज बच जाएगी। सुकन्या ने बिना एक पल सोचे कहा, अरे बहन, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी जैसी है। ये लो, ये साड़ी और ये कुछ गहने, इन्हें पहनकर वो बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। वह अंदर गई और अपनी साड़ी और गहने निकालकर सौंप दिए। पड़ोसन के चेहरे पर राहत और खुशी झलकने लगी। भगवान तुम्हारा भला करे सुकन्या बहन, यह कहकर वह चली गई। 2 दिन बाद एक और पड़ोसन दौड़ती हुई आती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे खुलने पर सुकन्या को देखते ही कहती है, बहन, बड़ी मुसीबत हो गई। मेरा बच्चा भूख से रो रहा है, दूध खत्म हो गया है और दुकान अभी खुली भी नहीं है। अगर थोड़ा दूध मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। सुकन्या ने तुरंत कहा, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रुको, मैं अभी दूध लेकर आती हूं। वह रसोई में गई, एक कटोरे में दूध भरा और सच्चे मन से पड़ोसन को दे दिया। लो बहन, अपने बच्चे को पिला देना। जब जब सुकन्या ने किसी की मदद करी, सुकन्या के चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती थी। इन सब के अलावा सुकन्या अपने पति का भी बहुत ख्याल रखती थी। उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों तक पहुंचती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर पर आता है और सुकन्या के पति से कहता है,
हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखे हुए लाखों रुपए की धन भी चोरी हो चुकी है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता ना कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। वह दान दक्षिणा में जा चुका था और कुछ चोरी हो चुका था। यह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या, सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। अब ऐसा साफ लग रहा था मानो लक्ष्मी जी ने सचमुच उस घर का दामन छोड़ दिया हो। पति संजय ने सुकन्या को गुस्से से कहा, यह सब तेरे कारण हुआ है सुकन्या, तू सबको घर की चीजें बांटती थी ना। तभी सुकन्या को याद आया, उसने एक पड़ोसी को कुछ गहने भी दिए थे। सुकन्या जब उसके घर अपने गहने लेने गए तो वो औरत थी ही नहीं। वह औरत गहने लेकर गांव छोड़ भाग चुकी थी। यह बात जानने के बाद सुकन्या का पति सुकन्या पर काफी क्रोधित था और आग बबूला था। उसे घर छोड़ने तक की बात कह दी। सास ने भी ताना मारा, हमने समझाया था पर तूने कभी किसी की बात नहीं मानी, अब भुगत अपना कर्म। क्रोध और निराशा में पति ने सुकन्या को घर से निकाल दिया। अब सुकन्या का न घर था न सहारा, बस आंसुओं की धारा और टूटा हुआ मन लेकर रोती हुई मां लक्ष्मी के मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर पर सुकन्या ने कंपकंपाती आवाज में कहा, हे मां लक्ष्मी, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, सिर्फ दूसरों की मदद की। फिर आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कौन सा पाप कर दिया मैंने? जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह उठी और मंदिर से बाहर निकली। इसके मन में विचार था, अब इस जीवन का क्या अर्थ बचा जब पति ने ही नहीं अपनाया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह नदी की ओर अपनी जीवन समाप्त करने के लिए चल पड़ी। वहां गहरे नदी में छलांग लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी नदी किनारे अचानक दिव्य प्रकाश फैलता है। चारों ओर चांदी जैसी चमक थी। सुकन्या ने आंखें ऊपर उठाईं तो सामने स्वयं मां लक्ष्मी प्रकट थीं। लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, सुकन्या पुत्री, यदि तुम अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त करोगी तो यह एक और बड़ा पाप होगा। जीवन का त्याग नहीं, कर्म का ज्ञान ही सच्चा प्रायश्चित होता है। तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारा भाव निर्मल है, लेकिन तुमने अनजाने में उन वस्तुओं का दान कर दिया जो किसी भी गृहस्थ को दूसरों को नहीं देने चाहिए। इन वस्तुओं में मेरी ऊर्जा, मेरा वास होता है। जब तुमने उन्हें घर से बाहर दिया तो मैं भी तुम्हारे घर से चली गई। सुकन्या ने कांपती आवाज में पूछा, हे मां, वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें देना पाप है? मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, सुनो सुकन्या, हर गृहिणी या स्त्री को इन 5 चीजों को कभी दान या उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही वो सूत्र हैं जो लक्ष्मी को घर में स्थिर रखते हैं। पहला, चकला, बेलन और तवा। रसोई का यह सबसे पवित्र हिस्सा है। इन्हीं से भोग और प्रसाद बनता है, इसलिए इन्हें कभी उधार या दान में नहीं देना चाहिए। दूसरा, झाड़ू। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। जो स्त्री झाड़ू दूसरों को देती है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसे कभी खुले में न रखें और न ही किसी को दें। तीसरा, आटा, नमक, दूध या दही, विशेषकर शाम के समय। शाम को इन चीजों का दान अनाज की कमी और दरिद्रता लाता है। चौथा, गहने या श्रृंगार की वस्तुएं। एक स्त्री के श्रृंगार में उसका भाग्य बसता है। अपने गहने किसी और को पहनने के लिए देना पति पत्नी में कलह और दुर्भाग्य लाता है। पांचवा, सुबह सुबह दूध का दान। सुबह का दूध संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक है। इसे दान करने से घर की तिजोरी खाली हो जाती है। मां लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो गई है। तुम्हारे दुख ही तुम्हारा प्रायश्चित थे। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा सारा वैभव लौट आएगा। और जाओ, तुम्हारा पति भी तुम्हें लक्ष्मी मानेगा, लेकिन बेटी ऐसी गलती दोबारा मत करना। अब सुकन्या घर लौटती है और दोनों साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मां लक्ष्मी आपसे भी खुश रहें।